नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि क्रूड ऑपरेशन कैसे करते हैं पाइथन में विद द एचटीएमएल इनपुट के साथ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और माइस्क्ल को इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि पाइप 3 लिया मैंने, यहाँ पे लिया इंस्टॉल सिंपल और फ्लैश। इसके बाद लेता हूँ मैं माइस्क्ल डैश कनेक्टर और डैश लेके मैं देता हूँ पाइथन पाइथन सिंपल और इंटर। देखिए मेरे केस में सेटिस्फाइड हो गया, ऑलरेडी था इसके लिए। आपके केस में यहाँ पे आएगा सक्सेसफुल, तो आपको चेक करना है कि सक्सेसफुल हुआ या नहीं, और वर्जन आपको दिखाई दे रहा है, सामने ही पड़ा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ये हो चुकी है काम। अब क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं माइस्क्ल कनेक्टर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और सिंपली लिखता हूँ import mysql डॉट कनेक्टर सिंपल और इंटर देके मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फ्लैग फ्लैश। ठीक है, इंपोर्ट और इसमें हम लेते हैं फ्लैग कॉमा देके रेंडर टेम्पलेट कॉमा देके रिडायरेक्ट कॉमा देके, और हमें चाहिए क्या, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, और क्या चाहिए हमें, यूआरएल फॉर सिंपल। बस इतना ही, इतना करने से हमारा काम हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं ऐप कि हम इसको बता देते हैं कि क्या है नेम। तो नेम फ्लैश में जाए अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम और नेम सिंपल। इसके बाद मैं आता हूँ और डीबी कनेक्शन कर लेता हूँ। डीबी कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइस्क्ल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये फंक्शन चाहिए। ये फंक्शन के अंदर हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे होस्ट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट सिंपल कॉमा देके यहाँ पे लिखते हैं यूजर इज इक्वल्स टू सिंपली रूट कॉमा देते हैं, अगेन यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं पासवर्ड। पासवर्ड इज इक्वल्स टू, पासवर्ड मेरे केस में एम्प्टी है तो मैं एम्प्टी ही छोड़ रहा हूँ। हाँ, डेटाबेस नेम डेटाबेस, और यहाँ पे लेता हूँ मैं ब्लॉक्स ब्लॉक्स सिंपल। ये हमने क्रिएट नहीं करा है, हमें क्रिएट करना है, तो हम एरर जान लेंगे कि आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये होने के बाद हम लेते हैं कर्सर वेरिएबल और इसके अंदर डीबी कर्सर करते हैं, डीबी डॉट कर्सर, बस सिंपली। और ये हो गया कनेक्शन। अब ये चेक करके हमें बताएगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्रिएट करने वाले, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं @app डॉट राउट। ठीक है ना। और यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम सिंपली लिख देंगे क्रिएट, दैट्स ऑल। और एक चीज़, हम और एक पैरामीटर पास करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मेथड हो गया मेथड, और इस मेथड्स के अंदर हम सिंपली लिख देंगे कि हमें कौन से चाहिए। हमें चाहिए गिट कॉमा देके पोस्ट भी, दोनों दोनों होंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। और यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं हम सीधा डिफ क्रिएट, दैट्स ऑल। और इसके अंदर हमें लिखना है कुछ कोड। हम लिखते हैं यहाँ पे इफ कंडीशन, क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट मेथड में पोस्ट है तो ये अंदर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, सो अंदर आ जाए। अंदर आने के बाद यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, टाइटल चाहिए होगा हमें, टाइटल ले लिया मैंने। तो फिर टाइटल, टाइटल में हमें कैसे आएगा, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अगेन, तो रिक्वेस्ट से फॉर्म में जो भी डेटा होगा
टाइटल नाम का, तो वो यहाँ पे दिख जाए। तो यहाँ पे टाइटल नाम का की दे दिया मैंने, क्योंकि ये फॉर्म से आ रहा है ना टाइटल, इसके लिए मैंने फॉर्म के इससे लिया और इनपुट टाइप में नेम टाइटल दिया था, इसके लिए यहाँ पे टाइटल लिख दिया। और लेते हैं हम यहाँ पे दूसरा कनेक्टर, सॉरी कंटेंट, कंटेंट, और ये वेरिएबल के अंदर सिमिलर वे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म वैल्यू, सॉरी फॉर्म, एंड इसके अंदर कनेक्ट कंटेंट। ठीक है, सिमिलर दो वेरिएबल्स हो गए मेरे पास। अब क्या करते हैं, अब आते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं इंसर्ट क्वेरी डाल के। तो इंसर्ट क्वेरी के लिए हमने ऑलरेडी ऊपर कर्सर करके वेरिएबल बना के रखा है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। देखिए एग्जीक्यूट आ गया। एग्जीक्यूट के अंदर हमें इंसर्ट क्वेरी लिखनी है, और आपको तो पता है कि इंसर्ट क्वेरी कैसे लिखते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो हालांकि हमारा टेबल नेम होगा ब्लॉग फिलहाल के लिए, और इसके अंदर टाइटल कॉमा कंटेंट, कंटेंट, बस सिंपल ये दो फील्ड्स हम दे रहे हैं। सिंपली ये दो फील्ड देने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज़ को, और इस वैल्यूज़ के अंदर हम दे देते हैं डायरेक्ट परसेंटेज एज कॉमा परसेंटेज एज, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं इसके लिए। और सिंपली यहाँ पे आके कॉमा देके इसके अंदर टाइटल वेरिएबल को हम मेंशन करेंगे जो हमने बनाया था, और कंटेंट को कंटेंट वेरिएबल को। सिंपल, बस इतना ही काम करना था हमें। ये करने के बाद मैं करता हूँ इंटर। हाँ, इंटर करने के बाद इसे कमिट भी करना है, या फिर उसको बोलना है कि हाँ इंसर्ट कर दे ये डेटा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे db डॉट कमिट, सिंपल, बस ये फंक्शन हमने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आके हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या, कि रिडायरेक्ट हो। अभी ये सक्सेस हो गया तो इसको रिडायरेक्ट कर देंगे हम। रिडायरेक्ट हो कहाँ पे, सेम पेज पे कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स पेज नहीं है। इंडेक्स पेज आने वाले वीडियोस में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट, सिंपल, बस इतना ही। इतना लिखने से अपना काम हो गया। अब ये बाहर आ चुका है ऑटोमेटिकली, क्योंकि रिटर्न लिखा था ना इसके लिए। तो रिटर्न यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगेन, और राइंडर टेम्पलेट, राइंडर टेम्पलेट, टेम्पलेट का नाम हमने क्या दिया हुआ है, क्रिएट एचटीएमएल, क्रिएट डॉट एचटीएमएल, सिंपल, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं। और इंटर करके और एक चीज़ यहाँ पे लिखते हैं हम, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम है इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, तो अंदर जाओ और यहाँ पे ऐप डॉट रन यूज करके डिबग ट्रू कर दो, डिबग इज इक्वल्स टू ट्रू, सिंपल, बस इतना ही था। ये करने से हमारा काम हो गया। अब सबसे पहले एरर चेक करते हैं क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आता हूँ और लिखते हैं हम पाइथन 3 मेन डॉट पाई, और एरर देखिए अनक्लाउड डेटाबेस ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स का डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं सिंपली। यहाँ पे आता हूँ मैं डेटाबेस में, ब्लॉक्स, और ये क्रिएट कर दिया। यहाँ पे ब्लॉक करके हम टेबल भी क्रिएट कर देते हैं, ब्लॉग। ठीक है, 4 ले लेते हैं यहाँ पे सिंपली लेता हूँ मैं आईडी इंट 20 दे देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट, उसके बाद टाइटल varchar 200 एज ऑफ नाउ। सिमिलर वे कंटेंट, स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे आके, कंटेंट, हाँ सही है कंटेंट, और इसको देते हैं टेक्स्ट, सिंपल। और यहाँ पे देते हैं क्रिएटेड एट, और इसके अंदर हम बता सकते हैं कि टाइम स्टैम्प है ये, और ये सिंपली नल भी आ सकता है, और ये करंट टाइम स्टैम्प, सिंपल। और इसको हम कर देते हैं सेव, ये होगा हमारा टेबल क्रिएट।
अब चेक करना है कि इसके अंदर डेटा आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ और देखते हैं कि एरर चली गई है या नहीं। एरर तो बिल्कुल भी चली गई है। तो अभी ये रन हो गया, लेकिन एक चीज़ पेंडिंग है, यहाँ पे क्रिएट HTML पेज नहीं है अवेलेबल। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे सिंपल है, यहाँ पे आते हैं, हम करते हैं टेम्पलेट फोल्डर को क्रिएट। इसके अंदर आके हम करते हैं यहाँ पे क्रिएट डॉट HTML, सिंपल, बस इतना ही करना था हमें। और इसके अंदर हम दे देते हैं सिंपली HTML टैग को। देखिए HTML टैग को दिया मैंने, हेड दे देता हूँ और टाइटल, टाइटल दे दिया बस। और यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट ब्लॉग, सिंपल। और यहाँ पे आके लिखते हैं बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हम तीन चार ही चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि H1 देता हूँ मैं फिलहाल, और इस H1 के अंदर लिखता हूँ क्रिएट ब्लॉग, सिंपल। और यहाँ पे आके लिखता हूँ मैं अगेन फॉर, और इस फॉर्म के अंदर हमें सिर्फ मेथड पोस्ट देना है, बाकी एक्शन कुछ नहीं देना है। मेथड, तो ये सेम पेज पे चला जाएगा पोस्ट, ठीक है ना, सेम पेज पे यानी कि सेम फंक्शन पे ये चेक करेगा। और दे देते हैं लेबल, सिंपल, फॉर टाइटल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, इनपुट टाइप दे देते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और नेम है इसका टाइटल, सिंपल। अगेन यहाँ पे और एक लेबल दे देते हैं, लेबल फॉर कंटेंट के लिए, कंटेंट, ठीक है। और सिंपली आके यहाँ पे हम लिखते हैं कि टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में मैं देता हूँ कंटेंट आईडी, फिलहाल नहीं दे रहा हूँ मैं, बस एज इट इज़ इतना ही रखना है। और यहाँ पे एक बटन दे देते हैं क्रिएट करके, सिंपली इनपुट टाइप सबमिट बटन, और यहाँ पे देते हैं वैल्यू सबमिट, सिंपल, बस इतना ही। और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है भी या नहीं। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, देखिए ये हमारा यूआरएल है। सिंपली आते हैं यहाँ पे, कॉपी किया मैंने, पुट किया, और यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट और इंटर। देखिए ये आ चुका है, लेकिन ये कुछ अलग सा ही दिख रहा है ना। तो इसको अच्छे करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और बूट ट्रैप ले लेते हैं, फाइल ले लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए, और चेक करते हैं ये ऑनलाइन दे रहा है या नहीं। देखिए CSS दे दिया इन्होंने ऑनलाइन। तो ये सिंपली मैं कॉपी करके अपने इसमें हेड में पुट कर रहा हूँ। ये मिला हमें, तो अभी कैसे दिखता है देखिए, थोड़ा सा चेंज हो गया है। और फॉर्म है क्या इनका खुद का, इनपुट टाइप लेआउट्स में होगा शायद, चेक करते हैं कंटेंट में, टेबल है फॉर्म्स, हाँ मिल गया। तो ये फॉर्म्स है हमारे पास, फॉर्म्स ले लिया हमने। और यहाँ से एक सिंपली एक छोटा सा ये वाला ही फॉर्म ले लेते हैं, हालांकि हमें चाहिए था यही। तो ये वाला ले लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। देखिए बहुत बढ़िया दिख रहा है ये, ठीक है। तो हम इसे ही लेते हैं हालांकि। और ये जो लिखा है टाइटल, ये टाइटल हम दे देते हैं इसको, नेम के बदले हम लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, लेबल दे देते हैं टाइटल का, और सिंपली यहाँ पर आईडी नहीं चाहिए हमें फिलहाल, नेम चाहिए था। तो नेम दे देते हैं टाइटल, प्लेस होल्डर सिंपली दे देते हैं टाइप टाइटल, दैट्स ऑल, ठीक है। ये इतना हमने इसके लिए किया। अभी इसके लिए भी करते हैं हम कंटेंट के लिए। कंटेंट के लिए मैंने लिया कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिखा
कंटेंट प्लीज प्रोवाइड द कंटेंट सी। और क्या चाहिए, आईडी नहीं चाहिए हमें, आईडी के बदले हम नेम करते हैं, यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, सिंपल दैट्स ऑल। बस इतना करने से हमारा काम हो गया। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये जो चीज़ है जैसे कि यहाँ तक रिमूव। अब देखते हैं कैसे दिखता है ये। देखिए बहुत बढ़िया दिख रहा है ना, सिंपल। ये भी हटा देते हैं हम, सिंपली हो गया, बहुत अच्छा। अभी ये थोड़ा सा सबमिट है, तो इसके लिए अभी चाहे तो हम दे सकते हैं क्लास btn btn अंडरस्कोर सक्सेस, सिंपल। देखिए ये हरा भरा हो गया, अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना। तो आते हैं यहाँ पे और टाइप करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट टाइटल। फर्स्ट टाइटल अगर हम मान लेते हैं कि हम देते हैं लाइक द पाइथन, सिंपल, दिस इज वन, सिंपल, दिस इज वन, और सबमिट। देखिए क्या हो गया, आई थिंक सो सबमिट हो गया डेटा। देखिए आई लाइक आई लाइक द पाइथन, दिस इज वन, सबमिट हो चुका है। और ये हमारा है 2023 आज की डेट का, ये सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं क्रूड ऑपरेशंस को भी रेडी। तो हालांकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका थोड़ा सा लेआउट डिज़ाइन कैसे चेंज करेंगे, और थोड़ा सा वर्क करेंगे हम डिज़ाइन पे भी, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।